जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल में। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन हैं, यूनिक हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन वन लाइनर हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रक्त क्या है, यानी ब्लड, खून क्या है? यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। जंतु कोशिका के किस भाग को पावर हाउस कहा जाता है? तो बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, जंतु कोशिका के किस भाग को पावर हाउस कहा जाता है? ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में विटामिन को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो दोस्तों, कहाँ पर संग्रहित होता है विटामिन मानव शरीर में? ये होता है यकृत। यकृत में, यानी कि जिसे इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। लीवर में विटामिन को संग्रहित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्प रहित पौधों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इन्हें कहा जाता है क्रिप्टोगोम्स। पुष्प रहित पौधों को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगोम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो दोस्तों, ये होता है 1.46 किलोग्राम। मानव मस्तिष्क का जो भार होता है, वेट 1.6 किलोग्राम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्नौली का सिद्धांत किस पर आधारित है? दोस्तों, बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों, ये होती है बैंगनी रंग के प्रकाश की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। यदि तरंग दैर्ध्य पूछता है, वेवलेंथ, तो लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ सर्वाधिक होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों, ये मापा जाता है पायरोमीटर। जो पायरोमीटर होता है, ये अत्यधिक उच्च ताप मापने के काम आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, इनका नाम है रोंटजन। रोंटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु बम किसने विकसित किया? तो दोस्तों, इनका नाम है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम को विकसित किया था, जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कूटर का आविष्कार किसने किया? इनका नाम है विम ओटोबर। विम ओटोबर ने स्कूटर का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी है? तो दोस्तों, ये है चांदी। चांदी की सबसे कम प्रतिरोधकता है, जो कि ऊष्मा और विद्युत का सर्वाधिक सबसे अच्छा चालक है। ये आप लोगों को याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम में पूछा जाता रहता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत आवेश को मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों, विद्युत आवेश जो होता है, उसे मापने की इकाई है कूलाम। कूलाम को विद्युत आवेश को कूलाम में मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भूटिया किसकी एक नस्ल है? तो दोस्तों, भूटिया है घोड़े की। भूटिया घोड़े की एक नस्ल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। BGR34 किस रोग से संबंधित है? दोस्तों, ये संबंधित है मधुमेह यानी डायबिटीज से संबंधित है। क्या है? BGR34। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। LPG गैस में के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं? इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को पहला ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किस उम्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये दिया जाता है बच्चों को 3 महीने की उम्र कंप्लीट होने पर जो पहला ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है वो दिया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में किस लवण की उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है पानी में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रक्रिया के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण तीव्र गति से होता है? तो दोस्तों ये विकिरण के द्वारा, जो रेडिएशन है उसके द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण सबसे तीव्र गति से होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में मौजूद किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो दोस्तों ये लाल रक्त कणिकाएं जो आरबीसी होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव कितना होता है? तो दोस्तों क्रांतिक ताप पर जो है द्रव का पृष्ठ तनाव कितना होता है? 0। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? दोस्तों ये बनाती है कार्बोनिक अम्ल। क्या फॉर्मूला है इसका? H2CO3। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है पानी के साथ मिलाई जाएगी तो कौन सा अम्ल बनेगा? कार्बोनिक एसिड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तनधारियों के रक्त में हीमोग्लोबिन कितने प्रतिशत होता है? तो दोस्तों ये होता है 34%। स्तनधारियों में कितना होता है? 34% हीमोग्लोबिन होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों पानी का पीएच मान होता है 7। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो एसिड होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है और जो क्षार होते हैं यानी बेस होते हैं उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। और जो आप मनुष्य का ब्लड होता है, खून होता है, उसका पीएच मान 7.4 होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? तो दोस्तों यह है विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण रक्त में थक्का नहीं बन पाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो दोस्तों यह है कोशिका। कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है प्लास्टिड। प्लास्टिड को कोशिका की रसोई कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका की खोज किसने की? तो दोस्तों इनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार क्यों होता है? तो दोस्तों इसका कारण है पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद में भारत का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो दोस्तों गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है, जो गुर्दे की कार्य करने की जो इकाई है उसे मापा जाता है किसमें? नेफ्रॉन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोयले की खदानों में विस्फोट किस गैस के कारण होता है?
तो दोस्तों इस गैस का नाम है मीथेन। मीथेन गैस के कारण कोयले की खदानों में अक्सर विस्फोट हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है जीवाणु के कारण, यानी बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? क्षय रोग यानी टीबी जो है, टीबी होने का कारण क्या है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया, उसके कारण क्षय रोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये तरंगों का नाम है अल्ट्रासोनिक तरंगें, यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग सोनोग्राफी में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले की किस किस्म में कार्बन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों इसका नाम है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो कोयले की किस्म है उसमें कार्बन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। एंथ्रेसाइट जो है अच्छी क्वालिटी का, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइट कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रेडियोधर्मी तत्व भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों ये थोरियम। थोरियम रेडियोधर्मी तत्व है, ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफिंग गैस कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों इस गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? लाफिंग गैस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा बर्फ रासायनिक रूप से क्या है? तो दोस्तों सूखा बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 23 जोड़े। 23 जोड़े जो टोटल गुणसूत्र होते हैं मानव शरीर में वो होते हैं 46, यानी 46 टोटल गुणसूत्र होते हैं। तो दो से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 23। तो जोड़े कितने बने? 23। ये आप लोगों को याद रखना है, कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो दोस्तों ये है जस्ता, जो जिंक होती है जस्ता, ये इंसुलिन में उपस्थित धातु होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे को वेजिटेबल इंडिया डॉक्टर के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका नाम है आंवला। आंवले को वेजिटेबल इंडिया डॉक्टर नामक पौधा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इटाई इटाई रोग का कारण कौन सी धातु है? तो दोस्तों ये है कैडमियम। कैडमियम धातु की उपस्थिति से कौन सा रोग हो जाता है? इटाई इटाई रोग हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका नाम है हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप का प्रयोग सूर्य को देखने के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, शाफ्ट की घूर्णन गति को निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका नाम है टैकोमीटर। टैकोमीटर का प्रयोग शाफ्ट की घूर्णन गति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जो कारें होती हैं, कारों के अंदर क्या होता है? जो आगे कंसोल होता है जहाँ पे स्पीड वगैरह बताई जाती है मीटर में, तो वहाँ पे एक छोटा सा मीटर लगा होता है जिसे क्या बोलते हैं? टैकोमीटर। तो टैकोमीटर क्या बताता है? गाड़ी का टॉर्क। टॉर्क यानी क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? घूर्णन। तो शाफ्ट की घूर्णन गति बताने के लिए
किसका प्रयोग होता है? टैकोमीटर का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। एसी को किसके द्वारा डीसी में परिवर्तित किया जाता है? तो यह है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के द्वारा अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पीतल के रंग परिवर्तन का कारण है? तो दोस्तों, जो पीतल है, आपने देखा होगा घर में जो पीतल के बर्तन वगैरह होंगे या पीतल के जो भी सामान होंगे, तो उनका जो है वायुमंडल में कौन सी गैस की उपस्थिति के कारण देखा होगा आपने, उनका रंग थोड़ा ब्लैक टाइप हो जाता है कुछ दिन में। तो किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। जो वायुमंडल में उपस्थित गैस है उसकी वजह से पीतल का रंग थोड़ा डार्क यानी काला सा हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुष्ठ रोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, ये हैंसेन रोग। कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों, ये करता है यकृत। यकृत यानी लीवर को सिरोसिस रोग प्रभावित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसे कहा जाता है लीवर सिरोसिस। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे की पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसे कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। पौधों की पत्तियों से जो पानी का वाष्पीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा या वैक्यूम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों, ये होती है 331 मीटर प्रति सेकंड। हवा या वैक्यूम में ध्वनि की चाल 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में होती है? धातुओं में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों, यदि केल्विन में देखा जाए तो मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है? 310 डिग्री केल्विन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, यदि सेंटीग्रेड में देखा जाए या सेल्सियस में तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का तापमान होता है। और इसे हम यदि केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273 प्लस करने पर कितना हो जाएगा? 273 इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 310 डिग्री केल्विन। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है? तो दोस्तों, ये है चांदी। आप लोगों को सभी को पता होगा कि चांदी जो है उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम में पूछा जाता रहता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो दोस्तों, प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर वेव्स है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वस्तु का अधिकतम भार किसमें होता है? किसी वस्तु का। तो दोस्तों, ये होता है निर्वात में। आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शन में दिए जाएंगे। क्वेश्चन होगा किसी वस्तु का अधिकतम भार किस में होता है। ऑप्शन में होगा आपके पास निर्वात में, पानी में, तेल में, दूध में, इस टाइप से। तो दोस्तों, किसी भी वस्तु का अधिकतम भार किस में होता है? निर्वात में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो दोस्तों, ये है फर्मी-मीटर। फर्मी-मीटर जो है लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हीटर का तार
किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों इस धातु का नाम है नाइक्रोम। हीटर की जो स्प्रिंग होती है या उसका तार होता है जो जलता है, वो नाइक्रोम का बना होता है। और जो बल्ब का तंतु होता है वो किसका बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण और गति के 3 नियम दोनों ही किसने दिए थे? सर आइजैक न्यूटन ने, जो कि एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाजीट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इनका नाम है एंडरसन। एंडरसन ने पाजीट्रॉन का आविष्कार किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूरी किसकी इकाई है? तो दोस्तों ये है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को किस में मापा जाता है? क्यूरी में। और क्यूरी कौन थी? मैडम क्यूरी थी, जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया था 2 क्षेत्रों में। किस किस में? भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, दोनों में ही 2 क्षेत्रों में मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि निम्न में से किसे 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो यह आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों ये हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर नामक इक्विपमेंट से ह्यूमिडिटी या सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। यांत्रिक शक्ति, इसमें का छूट गया, टाइपिंग एरर हो गया। यांत्रिक शक्ति का एसआई इकाई क्या है? यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या है, यानी एसआई मात्रक क्या है यांत्रिक शक्ति का? यह है दोस्तों वाट। शक्ति को किस में मापा जाता है? वाट में, जो कि एसआई इकाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैक्यूम या हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य का मात्रक क्या होता है? दोस्तों कार्य का मात्रक होता है जूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो न्यूटन में यदि कन्वर्ट करें 1 किलोग्राम को तो कितना होता है? 9.8 न्यूटन। दोस्तों यदि आपसे कुछ कितना भी वजन आपको दिया जाए, मतलब कितना भी कोई क्वेश्चन दिया जाए आपको, तो आपको जितना किलोग्राम होगा वेट, उसमें 9.8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूटन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ़ारेनहाइट में मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो केल्विन में था कितना होता है? 310 केल्विन। कितना हो? 310 केल्विन। और डिग्री सेंटीग्रेड में बताएं तो कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तीनों ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, फ़ारेनहाइट, केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड। तीनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जनरली एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों इसका मात्रक होता है हेनरी। जो प्रेरकत्व होता है या इंडक्टेंस होता है उसे हेनरी नामक यूनिट में मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इनका नाम है चैडविक। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, ईंट पर, आपको याद भी होगा, ईंट पर नाच, ये क्या है? ये ट्रिक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के, वैज्ञानिकों के नाम याद करने के लिए। तो ईंट पर बोलेंगे हम। ईंट का मतलब क्या हुआ? ई से इलेक्ट्रॉन, टी से टॉमसन। टॉमसन बोलो या थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? सर जे थॉमसन ने। पर से है, पैसे है प्रोटॉन, रैसे रदरफोर्ड। नाच में नैसे है न्यूट्रॉन और चैसे चैडविक। इंपॉर्टेंट ट्रिक है और आप लोगों को याद
कर लेनी है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जो कि जर्मन वैज्ञानिक थे। उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता यानी रिलेटिविटी का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। तैरने का सिद्धांत किसने दिया था? इनका नाम है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने तैरने का सिद्धांत दिया था। जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समुद्र में जो जहाज हैं, समुद्री जहाज, वो पानी में तैरते हैं। ये सिद्धांत मतलब किस सिद्धांत पर तैरते हैं? तो दोस्तों ये सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत है, जिसके अकॉर्डिंग जो जहाज हैं वो समुद्र में या पानी में तैरते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी कमी से गोइटर रोग होता है? गोइटर यानी घेंगा गले का रोग होता है, जिसमें इंसान की थायराइड ग्रंथि जो होती है वो फूल जाती है और गला क्या है, काफ़ी मोटा हो जाता है। तो उस रोग को क्या कहा जाता है? गोइटर या घेंगा। तो किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम में रिपीट होता रहता है। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कोशिकाओं का। आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? दोस्तों ये होता है कवक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फंजाई के कारण कौन सा रोग होता है? एथलीट फुट। आपने देखा होगा लंबे समय तक जूते पहने रहने से डेली लोग पैरों में क्या होता है, एक फंगस टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? एथलीट फुट। तो उसका कारण क्या है? फंजाई यानी कवक के कारण ये रोग होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। विभवांतर को मापने की इकाई क्या है? विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और विभवांतर को किससे दर्शाया जाता है? विभवांतर को V से दर्शाया जाता है, यानी वोल्टेज। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। तार का व्यास दोगुना करने पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो दोस्तों तार का यदि व्यास हम दोगुना कर देंगे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? प्रतिरोध घट जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला है दोस्तों, R = रो L/A। ये क्या L है? एक मिनट, रो L/A। तो L क्या है? लंबाई। यदि लंबाई बढ़ेगी तो क्या है? प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जो बढ़ जाएगा। और यदि एरिया या तार की मोटाई हो, चौड़ाई हो, जो भी है, वो अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है माइकोलॉजी। जो फंजाई होती है, फंजाई या कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अफीम के किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये होता है फल आवरण से। अफीम का जो फल आवरण होता है उससे क्या प्राप्त होता है? उससे मॉर्फिन प्राप्त होता है। और मॉर्फिन का क्या यूज होता है दोस्तों? आप लोगों ने देखा होगा जब हॉस्पिटल में किसी का ऑपरेशन होता है तो उसे क्या दिया जाता है? एनेस्थीसिया, जो नशा करके उसका ऑपरेशन किया जाता है, जिससे मनुष्य को दर्द का पता ना चले या कौन से हिस्सा उसका जो है उसमें ऑपरेशन किया जा रहा है तो उसका पता ना चले। तो उसके लिए क्या दिया जाता है? मॉर्फिन दिया जाता है। लेकिन लोग इसे नशे के रूप में भी प्रयोग करने लगे हैं, जो कि काफ़ी गलत है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पेड़ की छाल का उपयोग मसालों में किया जाता है? इस पेड़ का नाम है दोस्तों दालचीनी। आप लोगों ने देखा होगा घर में जो मसाला होता है
उसमें दालचीनी जो हम मार्केट से लाते हैं तो क्या होती है, वो पेड़ की छाल होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूलोज किस प्रकार का पोषक तत्व है? दोस्तों सेल्यूलोज में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है सेल्यूलोज में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? दोस्तों इसका नाम है वोल्फिया। वोल्फिया का सबसे छोटा फूल होता है। और जो सबसे बड़ा फूल होता है, क्या नाम है उसका, रेफ्लेसिया। क्या नाम है दोस्तों, रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया का सबसे बड़ा फूल होता है और वोल्फिया का सबसे छोटा फूल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लीटर पानी में अणुओं की संख्या कितनी होती है, यानी मोलिक्यूल्स कितने होते हैं 1 लीटर पानी में? 3.45 इंटू 10⁻25 जो है मोलिक्यूलों की संख्या होती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है? तो दोस्तों प्रिज्म में कितनी सतहें होती हैं? 5 सतहें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। प्रिज्म में जो होती हैं 5 सतहें होती हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव तापमान कितना है? तो दोस्तों ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो ब्रह्मांड में है, जो न्यूनतम तापमान है -273 डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे कम तापमान ब्रह्मांड में नहीं हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों पोलियो होता है वायरस के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इनका नाम है डार्विन। इसे डार्विनवाद भी कहा जाता है। तो क्या है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयानों में वायु शोधक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का प्रयोग वायुयानों में वायु शोधक के रूप में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी एयर रिफ्रेशमेंट के लिए क्या किया जाता है, किसका प्रयोग, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नैप्थेलीन और बेंजोइक एसिड को अलग करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो दोस्तों यह है क्रिस्टलीकरण, यानी क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा नैप्थेलीन और बेंजोइक एसिड को अलग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ये है 18। आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 18। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? इनका नाम है मेंडेलीव। मेंडेलीव को आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों ये तापमान पर। यदि आदर्श गैस का तापमान या किसी भी गैस का तापमान बढ़ाया जाएगा तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तन ग्रंथियों के कैंसर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है कार्सिनोमा। अक्सर देखा गया है महिलाओं को स्तन कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? कार्सिनोमा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के किस भाग में कोई भी रक्त वाहिका नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों कौन सा भाग है? कार्निया। आँख का जो कार्निया भाग होता है उसमें कोई भी रक्त वाहिका नहीं पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की अवरक्त स्पेक्ट्रम को देखने के लिए किस प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका नाम है सेंधा नमक। सेंधा नमक यानी रॉक साल्ट प्रिज्म का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अवरक्त स्पेक्ट्रम
तो दोस्तों अवरक्त स्पेक्ट्रम को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सेंधा नमक के प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। इंफ्रारेड के अवरक्त स्पेक्ट्रम मतलब इंफ्रारेड के स्पेक्ट्रम को देखने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा मादक पेय आसवन के बिना तैयार किया जाता है? तो दोस्तों ये है वाइन। जो वाइन होती है उसे, जो भी बेवरेज होते हैं, बेवरेज के अंदर जो वाइन होती है उसे बिना आसवन के तैयार किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्टी में चूना मिलाने से मिट्टी बन जाती है, तो मिट्टी कैसी बन जाती है? कम अम्लीय। चूना मिलाने से मिट्टी कम अम्लीय बन जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? दोस्तों मैग्नेटाइट जो है ये लोहे का एक अयस्क है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों ये रोग होता है जस्ते की कमी के कारण, यानी जिंक की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? धान में खैरा रोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोगों को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन मैंने काफ़ी सेलेक्टेड और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हुए थे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छे अच्छे कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।